हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आसान है चैनल पर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ गो हूँ वतन अजीज के लिए और आलम इंसानियत के लिए कि अल्लाह ताला हर बला हर आफत से महफूज रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अलिफ से लेकर से तक हम बहुत अच्छा सा सीख चुके हैं, पढ़ चुके। आज हम अगले हरूफ सीखेंगे जो शक्ल में एक ही जैसे हैं। ये अगले हरूफ शक्ल में एक ही जैसे यकीनन आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम नुक्ते लगाते चले जाते हैं इनके नाम बदलते चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा हर्फ है जिसमें नुक्ता लगाने की जरूरत नहीं है, ये बगैर नुक्ता लगाए ही मुकम्मल है और उसका नाम है हे। उसका नाम है हे। तो मैं पहले हे लिखना सिखा रही हूँ, बाद में नुक्ता लगाना सिखाऊंगी ताकि अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। तो आते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। जी साथियों, प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टेंसिल बनाया है। ये स्टेंसिल मैंने गत्ते के कार्ड की मदद से बनाया है। आप अपनी मामा की मदद से भी बना सकते हैं। और नीचे मैंने सुर्ख रंग का एक कार्ड रखा है, आप अपनी मर्जी का कोई भी रंग रख सकते हैं। फिर हम उस सुर्ख कार्ड के ऊपर इस स्टेंसिल को रखेंगे और इस तरीके से हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हे, ये छोटी शक्ल है, ये है की पूरी शक्ल है, ये है की आधी शक्ल है जिसको हम छोटी शक्ल कहते हैं। आप इसको इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थी हमारी स्टेंसिल के जरिए प्रैक्टिस। और उसके बाद जो मैंने सेकंड प्रैक्टिस आपके लिए रखी है वो है सैंड ट्रे या क्ले ट्रे। तो मेरे पास सैंड या क्ले तो था नहीं, तो जो फ्लोर था उसको मैंने थोड़ा सा कलर करके ये आपके लिए एक फ्लोर ट्रे तैयार किया। इस पर आप इस तरीके से अपनी फिंगर की मदद से प्रैक्टिस कर सकती हैं। हे, हे। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो इसको आप इस तरीके से स्मूथ कर लें और स्मूथ करने के बाद आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें तो इसी फ्लोर को या जो आपके पास क्ले या सैंड हो उसको इस जिप बैग में बंद करके रख सकते हैं। और तीसरी प्रैक्टिस आपके पास प्ले डो की भी मदद से हो सकती है। और जब ये इन सारी प्रैक्टिसेस को आप कंप्लीट कर लें तो फिर अपनी कॉपी या वर्कशीट पर आप डॉट की मदद से आप हे लिख सकते हैं। आप हे लिख सकते हैं। ये थी आपकी प्रैक्टिसेस। जी साथियों, ये तो वो प्रैक्टिसेस थी जो कि प्रैक्टिकली थी, लेकिन एक प्रैक्टिस अभी और बाकी है। जैसे जब आप रात को मामा के साथ सोने लगती हैं तो सोने से पहले मामा आपको बहुत सारी दिन भर की बातें रिवाइज कराती होंगी या कुछ और भी आपको दीनी बातें रिवाइज कराती होंगी। तो फिर उनमें एक बात जो याद करने वाली है वो है एयर प्रैक्टिस या एयर राइटिंग। मामा आपको कह सकती हैं कि बेटा जो आपने सारा दिन याद किया है, लिखा है, जरा उसको एक बार स्केच कर लें, हवा में आप बनाएं। तो फिर जब आप इस तरीके से हे लिखेंगे तो आपकी सोने से पहले एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन टाइम आपको तमाम मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। लाइक पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।